प्रोग्राम में इस वक्त हम एमजी अस्पताल के ये इमरजेंसी काउंटर पे यहीं पर जो है जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उसकी रसीदें बनती है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर पंजीयन का ये ऑफिस है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद ही यहाँ पर किसी मरीज का इलाज शुरू होता है। और वर्तमान में अभी आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर तो कोई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आएगा, ये लोग यहाँ पर खड़े, दादा कहाँ खड़े हो अभी आप? बहुत अव्यवस्था है यहाँ पे। अच्छा, यह एमजी हॉस्पिटल है सरकारी। हाँ, बहुत अव्यवस्था। यहाँ से सीधे पहुँचा देते प्राइवेट हॉस्पिटल में, बोल देते तरकीब से कि आप तो वहीं जाओ। अच्छा, अभी कितनी बार पूछा है आपको ऐसा कुछ? अरे ये अब ये चक्कर खाता ना थैली में झोले झंडे लेके। देखिए ये इनका दर्द है, तकलीफ है, ये अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। यहाँ पर इमरजेंसी में भी कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब आपका जो है रसीद बनेगी यहाँ से, उसके बाद ही यहाँ पर उपचार शुरू होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। इमरजेंसी यहाँ से जब बनती है पर्ची के बाद में फिर इमरजेंसी यानी आपातकालीन ये विभाग है। ये जिला अस्पताल के हालात है कि वहाँ पर काउंटर पे तो हमको उस टाइम कोई दिखा नहीं। ये इमरजेंसी ड्रेसिंग रूम है। जब भी यहाँ पर कोई इमरजेंसी केस आता है तो यहाँ पर उस व्यक्ति को ले जाया जाता है। हालांकि देख लेते हैं कोने अंदर। यहाँ पर भी इमरजेंसी में अभी कोई डॉक्टर नहीं है। आप उधर देखेंगे तो अंदर सो रहे हैं एक डॉक्टर जो है, अंदर ये आराम कर रहे हैं। मीडिया को देख के उठ गए अभी। ये डॉक्टर ड्यूटी रूम है, यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर दादा जो है ये अंदर बैठे हुए हैं, अभी आराम कर रहे थे, सो रहे थे। मीडिया का कैमरा देखने के बाद अभी उठे हुए हैं। तो जिला अस्पताल के हालात है, चलिए इनसे बात करते हैं। दादा किस पद पे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे वार्ड बाय। और आप सर? ड्रेसर हो। अभी आप यहाँ पर आराम कर रहे थे? नहीं, बैठे। अच्छा, बैठे हुए। लाइट वाइट सब व्यवस्थित है? चालू है। अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी टाइम से यहाँ पर लाइट गई थी, क्या कारण रहा था? यहाँ तो चालू है। अच्छा, चालू है ना यहाँ पर लाइट? यहाँ पर लाइट चालू है और व्यवस्था भी ठीक है, लेकिन ये इमरजेंसी वार्ड है। इमरजेंसी वार्ड में बिल्कुल यहाँ पर आराम करते हुए यहाँ पर ये लोग दिखे हैं। ड्यूटी डॉक्टर ज़रूर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि दादा, डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर धर्मेंद्र प्रजापति। डॉक्टर साहब अभी हम आए हैं, न्यूज़ स्टेट की टीम से आए हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जब अभी हम जस्ट अंदर एंट्री करी हमने, तो जहाँ पर पंजीयन होता है, देखिए कोई भी मरीज आता है तो सबसे पहले उसका पंजीयन होता है, जिसके बाद ही उसकी पर्ची बनने के बाद उपचार शुरू होता है। जरूरी नहीं है जी, कैसे? अगर इमरजेंसी मरीज आया तो हम उसको पर्ची बनाने थोड़ी भेजेंगे, बिल्कुल, उसको डायरेक्ट ले लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या फ़र्ज बनता है जो जिसकी ड्यूटी रहती है पंजीयन में बैठने की, करने की, तो उनको तो वहाँ मौजूद होना चाहिए ना? ये इसके लिए मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी आपको। नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है? हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। देखिए ये अपनी गलती मान रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट से आप बात करो, क्योंकि एक्चुअल में होना भी यही चाहिए, सिस्टम यही बोलता है, क्योंकि ये आपातकालीन स्थिति यहाँ पर रहती है, इमरजेंसी रहती है। इमरजेंसी में जो है मरीजों का इलाज तो हालांकि डॉक्टर साहब ने सही बोला होता है यहाँ पर, लेकिन क्या इन लोगों का फ़र्ज नहीं बनता है कि यहाँ पर ये उपचार व्यवस्थित करें या फिर यहाँ पर रहकर इनकी पर्ची बनाएं? तो कई बार लोग, यहाँ की नॉर्मल सी बात है, ये बहुत बढ़िया विषय नहीं है एमजी अस्पताल के लिए कि यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी रहती है। कुल मिला के कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए भोपाल से कई बार टीम आती है, स्वास्थ्य विभाग से कई बार टीम आती है, यहाँ के लोकल जो है डीएम, कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, कई प्रकार के जो है बड़े अधिकारी यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं। तब यहाँ पर जो है बहुत सतर्कता पूर्वक यहाँ पर डॉक्टर्स या पूरा स्टाफ रहता है, लेकिन जब इनको भनक नहीं रहती या फिर ये लोग नहीं आते, काफ़ी टाइम होता, तो फिर ये अव्यवस्था यहाँ पर बनी रहती है, जिसके कारण समय पर यहाँ पर कोई दिखा ही नहीं देता, जिसके कारण सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, सबसे बड़ी तकलीफ होती है, वो मरीज और उनके परिजनों को सबसे बड़ी समस्याओं का सामना वैसे करना पड़ता है। जिस तरह से आज न्यूज़ स्टेट की टीम जिला अस्पताल में पहुंची है, यहाँ के हम हालात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिला अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार ऐसी शिकायतें आती है कि जिन मरीज़ दूर दूर दराज से जो आते हैं उनका सही से उपचार भी नहीं हो पाता है और समय पर डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं। इसी की ग्राउंड की रिपोर्ट हम जानेंगे और लोगों से बात करेंगे कि आखिर जो पीड़ित लोग आते हैं, जो परेशान लोग आते हैं। सबसे पहले आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस तरह से एक जो है महिला है, इनके साथ कोई नहीं है, वो खुद ही उस चेयर तक जा रहे हैं और व्हील चेयर भी यहाँ पर नहीं है। और वो देखो उनके खुद के परिवार के लोग जो है यहाँ पर इनको लेकर एक्सरे रूम में लेके जा रहे थे। हालांकि मीडिया के आने के बाद में ही यहाँ पर जो है एक्सरे की शुरुआत की गई। चलिए कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर जिला अस्पताल में किस तरह से यहाँ के हालात बने हुए हैं। भैया कहाँ से आए और कब से आए? नर्सली से आए सर, 1 बजे से आए। कहाँ से आए? नर्सली गाँव। ये कहाँ पर है? ये उज्जैन जिले में पड़ता है।
उज्जैन जिले में पड़ता है। जी। कब से आए हो आप यहाँ पर? 1 बजे से आए सर। व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे, तो 1.5 घंटा तो हम पूरा हॉस्पिटल में घूमे व्हील चेयर के लिए। अच्छा, फिर यहाँ आके पहुँचे 2 बजे हम। अभी क्या क्या किसके लिए आए हैं आप यहाँ एक्सरे के लिए सर। पर? 1 बजे से आए और अभी तक एक्सरा नहीं हो पाया? नहीं हो पाया सर अभी। अब आप आए जब हुआ है। कौन आए? आप आए ना आप लोग अच्छा, जब मीडिया आई? हाँ जब ही। क्या नाम आपका? इसराइल पटेल। तो ये पटेल साहब है, उज्जैन जिले से आए हैं और जब यहाँ पर मीडिया पहुँची है और मीडिया के कैमरा को देखने के बाद में यहाँ पर जो है डॉक्टर लोग आए हैं और अब एक्सरे करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और हमारे साथ मौजूद है दीदी कहाँ से आए हैं आप लोग? हम सर यहीं देवास से आए हुए हैं। कब से आए हैं आप अस्पताल में? 10:30 बजे से आए हैं। क्या कारण है, किसके लिए आए हैं? इसके बच्चे के लिए आए, सिटी एक्शन करवाना है। उसका थोड़ा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था तो उसको सिर में चोट आई है। ठीक है, तो 10:30 बजे से बैठे हुए आप? हाँ यहीं बैठे हैं। उन्होंने बताया 1 घंटा, फिर बताया 1.5 घंटा, उसके बाद में नंबर आएगा, फिर एंट्री होगी आपकी, फिर डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, फिर डॉक्यूमेंट्स लेने गए, फिर उसके बाद में आए, जमा भी कर दी, सबमिट भी कर दी हमने, पर नंबर नहीं आया उसके बाद में। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी बोले कि बच्चा अब सो नहीं पाएगा तो उसका सिटी एक्शन नहीं हो पाएगा। पहले बोल देते तो बच्चों को सुला देती। कब से हम 10:30 बजे सोए बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, इसलिए। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर सिटी स्कैन के लिए यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। चलिए कुछ क्या नाम भैया आपका? ये माइक सुनिए। अरे 1 सेकंड मेरी बात सुनिए। हम लोग बोल रहे हैं वो? हम लोग जो है ना जनहित की बात कर रहे हैं। सिटी स्कैन में हम जनहित की बात कर रहे हैं भाई, एक्सरे के लिए भी हम बात कर रहे हैं। आप कौन हो, किस पद पर हो? मैं रोहित परमार एक्सरे डिपार्टमेंट से हूँ, रेडियोग्राफर हूँ। रेडियोग्राफर हो? हाँ। तो क्या टाइम है आपका यहाँ पर? मेरा 2 बजे से 2 बजे से कब तक? 8 बजे तक। 8 बजे तक। अच्छा, लोग यहाँ पर बहुत पहले से बैठे हुए हैं। उन लोगों की ऐसी शिकायत है, आपके सामने बोल रहे हैं कि भाई काफ़ी टाइम उनको हो चुका है, लेकिन अभी तक ना तो एक्सरे हो रहा उनका, ना सिटी स्कैन हो रहा है। इस विषय में क्या कहेंगे? नहीं, एक्सरे का इसको मत कौन कराइए। कौन पेशेंट है एक्सरे वाला जिसका नहीं हुआ है, मुझे बताइए। ये जो उज्जैन जिले से आए हैं, 1 बजे से बैठे हुए हो, आपकी ड्यूटी 2 बजे बाद आए हैं आप। हाँ। इसको माइक को बार बार हाथ मत लगाइए। देखिए, हम जनहित के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं, हम लोग सिस्टम की बात कर रहे हैं। भाई कई बार हमेशा यहाँ की शिकायत रहती है जिला अस्पताल की कि डॉक्टर्स मौके पर मौजूद नहीं रहते। हालांकि देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। और सुनिए, हम आपसे बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे। दीदी कब से बैठे हैं आप यहाँ पर? 12 बजे से। क्या किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? मम्मी का एक्सरे सिटी एक्शन के लिए। सिटी स्कैन करवाने के लिए आए। तो अभी तक नहीं हुई? अभी तो 3 बजने वाली। नहीं हुई, अभी 5 बजे का टाइम बोला उन्होंने। अब 5 बजे बताया। हाँ, बहुत सारे मतलब जाके भेजते हैं हमारे, वहाँ पर जाओ वहाँ पर जाओ। ऐसे के होता है क्या? गांव के बापड़े भोले भाले आते हैं सब सारे। देखिए, भोले भाले ये लोग हैं यहाँ पर, इनका ऐसा कहना है कि ये सुबह से बैठे हुए हैं, लेकिन इनका एक्सरा, सिटी स्कैन, तमाम तरीके की जो यहाँ की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। कुछ और दादा, कहाँ से आए आप लोग? आष्टा से हम साथ में ही। आष्टा से आए हैं, मतलब सीहोर जिले से आए हैं आप? कितनी बजे से आए और क्या काम है आप? मैं तो 2 बजे आए इनके एक्सरा कराना। अच्छा, एक्सरा करवाना अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या बोला गया? वो वहाँ जाकर भेज दिया हमको। तो देखिए, ये हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम है जनता बोले, इसमें हम हमारे मन से कुछ भी नहीं बोलते हैं। जो जनता, जो पीड़ित लोग रहते हैं, वो अपने आप बीती बताते हैं, सुनाते हैं कि आखिर उनको जब यहाँ पर जिला अस्पताल में पहुँचते हैं, अपना दुख दर्द लेकर आते हैं। ये जब बीमार रहते हैं तो इनकी यही उम्मीद रहती है कि चलिए जिला अस्पताल में कुछ अच्छा सा ट्रीटमेंट होगा, अच्छा इलाज होगा, ताकि वो आसानी से। अब देखिए, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कुछ लोग सीहोर जिले से आए हैं, कुछ लोग जो है उज्जैन जिले से आए, लेकिन सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनका कोई उपचार यहाँ पर नहीं हो पा रहा। कई समस्या यहाँ पर अस्पताल की घिरी हुई है। कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिला अस्पताल ही हर बार क्यों सुर्खियों में रहता है, क्योंकि लगातार ये शिकायतें आती है। आसानी से यहाँ पर जो लगने के बाद में इंदौर रेफ़र करना, घोटाले, यहाँ पर साफ़ सफाई, डॉक्टर्स मौके पर मौजूद नहीं रहते। तो क्या कारण रहा है, या फिर कोई लोग जवाब दे क्यों नहीं इसमें? इंदौर ले जाना तो इनका तकिया कलाम हो गया है। जब भी कुछ भी होता है यहाँ पे यहाँ लाते हैं, बस इंदौर रेफ़र। इस चक्कर में हमारा पेशेंट मतलब निकल जाता हाथ से कितनी बार। आधी रात का हो, कभी भी आओ, बस इंदौर रेफ़र तो ये हमेशा करते हैं हमेशा यहाँ पे। क्या लगता है, जिला अस्पताल हमेशा सुर्खियों में? जैसे कि अभी आपने देखा, डॉक्टर्स आए, मीडिया को भी ये रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो आम जनता खुद बोल रहे हैं। सामने ही रोक रहे थे वो। सुबह से शाम तक यहाँ लोग बैठे रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। वो ये पेपर ला, वो पेपर लेके आते हैं, जब तक कि ये लंच करने चले जाते हैं, इनका लंच भी खत्म नहीं होता है कभी। बहुत बार देखा, मैं खुद परेशान। मेरे बालक की 6 महीने पहले मैंने सिटी स्कैन कराई थी यहाँ पे सर्दियों का। आज तक मैं सिटी स्कैन नहीं लेना, इतना सिस्टम से परेशान हो गया। अच्छा, नहीं लेना है हमें आज तक भी। प्राइवेट में करवाया फिर मैंने उसका इलाज। ठीक है। ये छोटी मोटी जब घटना दुर्घटना होती है तो इमरजेंसी के यहाँ पर क्या हालात है? इमरजेंसी
इमरजेंसी में तो अधिकतर जो डॉक्टर है तो है, पर अब तो प्रैक्टिस वाले ज़्यादा हैं यहाँ पे। अच्छा। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वो ज़्यादा है। अब तो वो बोल देते हैं कि भी हमारा डॉक्टर नहीं है, जितना हमको आता तक कर देते हैं, डॉक्टर का रास्ता देखते रहते हैं और फिर वो बोल देते हैं रेफर। ये सबसे बड़ा सवाल है कि डॉक्टर्स यहाँ पर मौके पर जब नहीं रहते तो आप सोचिए उस समय जो पेशेंट रहता है या उनके परिजन रहते हैं उनको कितनी दुख तकलीफ परेशानियाँ उठानी पड़ती है। ऐसे में ये लोग कई बार सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल तरफ भी रुख करते हैं। जब डॉक्टर रहते हैं तो उनको आसानी से ये कहकर जो है रेफ़र कर दिया जाता है कि आपको थोड़ी सी चोट ज़्यादा है, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होगी, तो उनको फिर इंदौर, उज्जैन या अन्य निजी अस्पतालों तरफ भी जो है रेफ़र करने की कोशिश की जाती है। भाई साहब, क्या लगता है, जिला अस्पताल मुख्यालय पे हम लोग यहाँ पर मतलब दूर दूर से लोग आते हैं, कन्नौज खातेगांव जिले के अंतिम छोर से लोग आते हैं, ये उम्मीद लेकर आते हैं कि उनका उपचार होगा। ऐसे में क्या स्थिति बनी रहती है यहाँ पर? यहाँ तो ऐसा होता है कि इमरजेंसी आई और यहाँ से इंदौर पहुँचाओ, उज्जैन पहुँचाओ, बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग पहुँच जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होता। फिर देखिए, यहाँ पर वो लोग आते हैं जिनके पास आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। ऐसे में प्राइवेट अस्पताल तक जाएंगे तो फिर इतना खर्चा कैसे बन होगा? अभी व्यवस्था तो इनको समझनी चाहिए। यहाँ पे मिलते नहीं है डॉक्टर वगैरह, मिल तो जाते हैं पर टाइमिंग से नहीं मिलते। फिर जहाँ इमरजेंसी लग रही वहाँ पे नहीं मिलते। उसके बाद में अगर यहाँ पे आप गोली दवाई लेना जाओगे तो जैसे गोली दवाई का कई गेट यहीं है, तो आपको बोलेंगे उधर से घूम के आओ। और वो ठीक है, चलो घूम के आओ, मतलब तेज चलना, अकड़ने वाली अकड़ भी दिखाते हैं उसमें। फिर कई बार ये अस्पताल सुर्खियों में आता है कि जो है यहाँ का जो स्टाफ रहता है या गार्ड लोग रहते हैं या अन्य जो है ड्यूटी डॉक्टर रहते हैं, ये भी मरीजों के साथ या उनके परिवारों के साथ जो है मेल मिलाप नहीं करते, जिसके कारण विवाद वाली स्थिति बन जाती है। बनती है ये भी यही बनती है। तो देखिए, यहाँ पर जब हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि लगातार ये अस्पताल सुर्खियों में रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है किस तरह से जो है यहाँ पर लापरवाही देखी। भैया, कहाँ से आए आप? जयश्री नगर केला देवी से। किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? सीटी स्कैन करवाने के लिए। कितनी बजे से आए हैं? 12:30 बजे से। अभी क्या हुआ, सिटी स्कैन हुई नहीं हुई? नहीं हुई अभी। क्या बोले? बिठा रखा, बोले बैठो, आवाज़ देंगे जब बुला लेंगे। ऐसा? हाँ। तो कितने नंबर लगे? ऐसा कुछ टोकन वगैरह दिया क्या आपको? टोकन वगैरह कुछ भी नहीं दिया। वहाँ जाते हुए खड़े रहते तो बोलते थे बैठो आप वहीं पर, आवाज़ से देंगे आपको। देखिए, सिटी स्कैन का टाइम 5 बजे तक का है ना। 5 बजे के बाद तो फिर अगर नहीं हुई तो फिर आपको दोबारा कल आना पड़ेगा। हाँ, वो तो आना पड़ेगा। बाकी अभी इन्होंने बिठा के रखा हुआ है, बोल रहे हैं कि अभी करेंगे। किसका करवाना? सिटी स्कैन? दादी का। तो देखिए, ये दादी है, बुजुर्ग महिला है, ये 12:30 बजे से जिला अस्पताल में बैठे हुए हैं। आप वीडियो जर्नलिस्ट को कहना चाहूँगा कि देखिए, इनकी उम्र आप अंदाज़ा वीडियो से लगा सकते हैं कि कितनी बुजुर्ग महिला है। ये फर्श पे, ये कड़क फर्श पे यहाँ बैठे हुए हैं। 12:30 बजे से अगर ये बैठे हो तो इनकी क्या स्थिति, क्या हालत होती होगी, ये इस वीडियो के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिला अस्पताल की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लापरवाही जो है देखने को मिल रही है। एक बुजुर्ग दादा है, वो जो दिव्यांग लग रहे हैं क्योंकि झोला लेके खड़े हैं। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो कहाँ से आए हैं और क्या करने, किस लिए आए। दादा, कहाँ से आए आप? सर सदर सर। ये कहाँ पर है? सोनकर के पास। अच्छा, किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? वो कागज बनाना हमारे जैजी का। कब से आए हैं? सबर के आए हैं अभी। सुबह से आए हैं। कागज बने आपके? नहीं बने अभी? बनी गया यहाँ। अच्छा, क्या करवाना आपको? वो टिट्टी मेरे एक्सरे कराना। एक्सरे करवाना? हाँ। कितनी बजे आए सुबह आप? 11-12 बजे आया। ठीक है, 11-12 बजे के समथिंग यहाँ पर ये पहुँचे हैं और अभी तकरीबन 3:30 बजने वाली है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 3-3, 4-4 घंटे में पेशेंटों के नंबर नहीं आते हैं, सोनोग्राफी, एक्सरे, चाहे कुछ भी इनकी समस्या उससे रिलेटेड ही जब आते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखने को मिलती है जो हमेशा ये अस्पताल सुर्खियों में रहता है। क्योंकि लगातार इस अस्पताल की एक खासियत ये रही है कि यहाँ पर एक तो विवादों में घिरा रहता है, यहाँ की स्थिति हमेशा विवाद वाली बनी रहती है और मरीजों को आसानी से यहाँ पर टाल दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, कुछ यहाँ पर जो डॉक्टर्स रहते हैं वो नदारत रहते हैं और ये अपनी निजी जगह पर प्रैक्टिस करते हैं, जबकि तनख्वाह यहाँ से भी लेते हैं। कई बार हम लोग इनको एक्सपोज भी कर चुके हैं, लेकिन इनके ऊपर जो बैठे हैं आका है या राजनीतिक संरक्षण समझे, ये लोग कुछ भी सुधार करने के लिए यहाँ पर रेडी नहीं। इसी के कारण यहाँ जिला अस्पताल की स्थिति ऐसी बनी हुई है। आप देखेंगे आगे हम कुछ और अन्य अस्पताल के थोड़े से बाहर परिसर में कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और क्या स्थिति बनी है। कुछ लोग यहाँ पर नीचे बैठे हुए साफ तौर पर देख सकते हैं।
हम लोग भी वही दिखाते हैं जो सच रहती है चीज़ें। अब इन्होंने बोला कि उपचार हो रहा है तो भाई हम वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के लगातार जो शिकायतें सामने आई है, लोग वीडियो के सामने ही बोल रहे हैं कि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक वो बैठते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि उन लोगों को वैसे ही लौटना पड़ता है जैसे वो आए हैं, या तो फिर वो निजी अस्पताल की ओर रुख करेंगे या फिर वापस इसी उम्मीद से घर चले जाएंगे कि हो ना हो कल हमारा नंबर आएगा। चलिए, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कुछ जाँचें ऐसी होती है जो डॉक्टर बाहर की लिखते हैं। कुछ डॉक्टर बाहर की दवाई गोली लिखते हैं या फिर उनको ये सलाह देते हैं कि आप जो है हमारे निजी क्लिनिक पर आइए और वहाँ से जो है इनका इलाज फिर से होगा। चलिए इनसे बात करते हैं। ये कहाँ से आए हैं? दीदी को क्या हुआ? इनका हाथ दीदी क्या हुआ आपको? मोटरसाइकिल से गिर कब गिरे? कल। अच्छा, तो यहाँ आप नीचे बैठे हुए, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है क्या यहाँ पर? ठंड बाजी में पंखा चल रहा था वो बहुत देर। तो आप भैया कहाँ से आए? हार्ट पिपलिया से। हार्ट पिपलिया से आए, तो इनको नीचे बिठा रखा है, या ठंड लग रही, बुखार आ तो इलाज करवाइए ना इमरजेंसी में जाकर। तो सर पिक्चर वो है कि मतलब यहाँ सुबह से हम 10 बजे के आके बैठे हैं, बाकी वो क्या है जैसे कागज वागज भी सब भर दिए हमने। हाँ। बाकी कोई सुनवाई कोई हो रही नहीं है। अच्छा, सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं जो वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, किस तरह से ये लोग बाहर से आए हैं, जिले की तहसील से आए हैं, और इनका ऐसा कहना है कि सुबह से बैठे हुए हैं, ना तो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा, ना कोई इनको सुनने वाला नहीं है। क्या एक्सरे करवाना है, सोनोग्राफी करवाना है? ये एक्सरा तो करवा लिया, बाकी सिटी एक्शन करवाना है। तो ये सुबह की कोई मतलब बोलेगा अभी 5 बजे आना, चाहे ज़्यादा जल्दी हो तो घर जाओ, कल आना। कैसा व्यवहार रहता डॉक्टर का मरीजों के साथ? आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं लोग? अरे ये तो मतलब यूँ मान के चलो कि एक दुर्व्यवहार ही है। दुर्व्यवहार है, हाँ। है ना? तो ये है जिला अस्पताल की हालत। आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ के जो मरीज़ जब यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। ये तो ठीक है, गांव के सीधे साधे लोग हैं बेचारे, जो है जैसा इलाज मिले वैसा करवा लेते हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं, जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर बैठ जाते हैं। ये एक महिला है, ठंड से पूरी तरह ठुठुर रही है, एक हाथ में इनका फ्रैक्चर है और सुबह से यहाँ नीचे बैठे हुए हैं। बुखार तेज़ है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। इस अस्पताल की शुरू से ये आदत रही है, ये विवादित रही, लेकिन सुनने वाले इसमें कोई है ही नहीं। सिस्टम यहाँ का पूरी तरीके से कह सकते हैं फेल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जब डॉक्टर से इनकी बात हुई तो इनने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप कहीं बाहर उपचार करवा सकते हैं, जबकि ये सुबह से बैठे हुए हैं। अगर सुबह से बैठे हैं और शाम होने वाली है, 4 बजने वाली है, ऐसे में अगर इनको ऐसी सलाह दी जाएगी कि आप चले जाइए यहाँ से, तो ये इनके दिल पर क्या बीतेगी। तो ये है हमारे देश का सिस्टम। जी, क्या बोला उनको बोला, उनसे पूछो क्या बोला? ज़्यादा जल्दी हो तो घर पे जाओ, और इलाज नहीं करवाए आप? ऐसे तो क्या उनने, मैंने कि हमारे ठंड लग रही है, उसको हम घर ले जाएं, तुम सिटी एक्शन कर दो। हाँ। तो घर जाओ जो कल आना। तो ये सुबह से बैठे थे, शाम होने वाली है, और ऐसे में इनका व्यवहार, इन लोगों के मुंह से हमने सुना कि किस तरह के यहाँ के स्टाफ का व्यवहार, और ऐसे में कई बार विवाद वाली स्थिति बनी रहती है, क्योंकि लगातार तो ये शिकायतें मिलती है अस्पताल में। एक चीज़ मैं यहाँ की ओर दिखाना चाहूँगा, आप देखेंगे थोड़ा सा आगे एक पार्किंग भी है। यहाँ पर आए दिन पार्किंग को लेकर भी विवाद खड़े होते हैं, क्योंकि पार्किंग में यहाँ पर पैसे वसूले जाते हैं। अब वो पैसे किस तरह से वसूले जाते हैं, किस तरह से यहाँ पर क्या इनके पास नियम है, क्या लीगल तरीके से यहाँ पर इस पार्किंग में पैसे लेते होंगे। भैया कहाँ से आए आप? काई से आए हो? बाइक से आए। और पार्किंग के पैसे कितने लिए? 20 रुपये लिए। 20 रुपये लिए? हाँ, ठीक है। ये पार्किंग के पैसे इनसे 20 रुपये लिए। कई बार जब किसी इमरजेंसी रहती है या किसी मरीज़ के पास इनको मिलने जाना पड़ता है, तो भी जब इमरजेंसी में जाते हैं तो वैसे में हॉटटॉक इनकी पार्किंग वालों की भी हो जाती है, क्योंकि पैसा तो ये लेते ही लेते हैं, लेकिन कई बार इमरजेंसी में जल्दबाजी रहती है, मरीज़ को अस्पताल तक जाना रहता है या उनके परिजनों को जाना रहता है, ऐसे में विवाद वाली स्थिति बनी रहती है। तो पार्किंग की भी जिला अस्पताल में एक बड़ी समस्या है। यहाँ की साफ़ सफाई को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर भी जो है वीडियो सामने आते हैं। अभी ये पूरा परिसर इधर का नया बना हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बारिश के समय जो है छज्जों में से पानी गिरता है, और पानी के बाद में लगातार जो है यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बिगड़ जाती है। चलिए और हम बात करेंगे कि किस तरह के यहाँ पर हालात। जी देखिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुद पेशेंट को उनके ही परिवार के लोग स्ट्रेचर पर लेकर उस गाड़ी के माध्यम से लेकर उनको
इलाज करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये जिला अस्पताल के हालात है। यहाँ पर ड्यूटी पे होने के बावजूद भी यहाँ पर स्टाफ या डॉक्टर की बात की जाए तो वो प्रॉपर यहाँ पर मौजूद नहीं होते, जिसके कारण यहाँ पर ये स्थिति बनी रहती है। तो साफ तौर पर आपने देखा किस तरह से जिला अस्पताल के यहाँ पर हालात है। हाल ही में एक बड़ा घोटाला भी हुआ था जिसमें कई सीएमएचओ के नाम भी तत्कालीन या वर्तमान जो उस टाइम के थे सीएमएचओ उनके भी नाम आए थे, कई स्टाफों के नाम आए थे कि इन लोगों ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, जिसके बाद हालांकि अभी वो कई तो न्यायालय में उनका प्रकरण भी चल रहा है और कई सलाखों के पीछे भी है। इस तरह के हालात है जिला अस्पताल के कि यहाँ पर जो स्थिति बनी रहती है वो जज की तरफ से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि यहाँ पर आए दिन कलेक्टर साहब और जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आते हैं, लेकिन वो निरीक्षण सिर्फ देखने मात्र रहता है, फोटोग्राफी होती है, चले जाते। लेकिन जब हमने यहाँ पर लोगों से बात की तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई घंटों से वो डॉक्टर्स के इंतज़ार में बिता देते हैं और शाम के टाइम उनको ये बोल दिया जाता है कि अब यहाँ पर जो है आपका इलाज नहीं होगा और अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप जा सकते हैं। तो ये जिला अस्पताल के हालात है। एकमात्र मुख्यालय पे जिला अस्पताल है। लोग देवास ज़िले के कोने कोने से यहाँ पर दूर दूर से उपचार करवाने के लिए आते हैं, लेकिन जब उनका समय पर इलाज नहीं होता है तो उनको काफ़ी तकलीफ होती है। बाहर हमने एक महिला को देखा, हाथ में लगी हुई थी, हाथ टूटा हुआ था, एक्सरे के लिए काफ़ी समय से इंतजार कर रहा था और सबसे बड़ी बात उनको बुखार थी और बाहर मौसम काफ़ी ठंडा है, बारिश हो रही है और ऐसे में पूरी तरीके से वो जूझ रही है। यानी उनको व्यवस्थित ना तो इमरजेंसी में इलाज नहीं हो पा रहा, बेड नहीं मिल पा रहा। अगर इस महिला का प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो जाए तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा जिला अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर वैसी कोई व्यवस्था अभी देखने को नहीं मिल रही। जिस तरह से हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लोगों से बात की, मरीजों से बात की, उनके परिजनों से बात की, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पूरी तरह से सिस्टम फेल नज़र आता दिख रहा है। जिस तरह से हमने आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम के माध्यम से जनता की आवाज़ उठाई, यहाँ के जनहित के मुद्दों की बात करी, यहाँ के अस्पताल के बारे में आपको पूरी जानकारी दी कि किस तरह से देवास का एकमात्र जो है मुख्यालय पे बना महात्मा गांधी जिला अस्पताल जो है अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कोई भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही किसी का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पा रहा। तो ये लगातार सिलसिला हमारा चलता रहेगा। हम इसी प्रकार हमारे प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों तक यहाँ की जानकारी तमाम पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। मेरे सहयोगी ओम प्रकाश सेन के साथ राम मालिया, न्यूज़ स्टेट देवास।